जनाब इनके 60 बच्चे इन्होंने पैदा किए, ये क्रेडिट इनको जाता है। 3 शादियां, इनकी शादियां हैं, चौथी की ख्वाहिशमंद और बच्चों की सेंचुरी भी मुकम्मल करने के ख्वाहिशमंद है ये शख्स। तो आज हमसे जानेंगे कि बच्चे पैदा करने के अलावा इनकी और कौन कौन से शौक हैं, क्या कारोबार है और क्यों सेंचुरी मुकम्मल करनी है। और लाइटर नोट मैं इनसे जानना चाह रही हूँ कि क्या काम करवाना चाहते हैं। माशाल्लाह कहीं पर पिकनिक के लिए जाते होंगे तो अनवर रिजॉर्ट ही पूरा बुक करवाना पड़ता होगा या अगर ये प्लान करें। आजकल के जो नबिया महंगाई का दौर है उसमें इतने खर्चे मैनेज करना, तो मेरा ख्याल है जान मोहम्मद से हम जानते हैं। जान साहब अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो वेलकम टू द शो सबसे पहले तो, और दूसरा आपसे ये जानना चाहेंगे, अभी हम खबर यही पढ़ रहे थे कि अभी आप चौथी शादी के भी मुंतजिर हैं, मजीद कितना रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, मजीद आप क्या चाहते हैं, कितने बच्चे हों आपके? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब आपसे तमाम चैनल वालों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि नाम मेरा पूरा लिया करो। सरदार हाजी डॉक्टर जान मोहम्मद खिलजी मेरा नाम है। ठीक हो गया। और क्वेटा से मेरा ताल्लुक है और माशाल्लाह इस वक्त आपने सुना होगा कि अल्लाह की फजल करम से मेरे बच्चे 60 हो गए और इंशाल्लाह उल अज़ीज़ मेरा तो प्रोग्राम है, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह उल अज़ीज़ 100 तक इंशाल्लाह उल अज़ीज़ पहुंचा दूंगा। लेकिन सर अल्लाह की चाहत, आपकी चाहत क्या है? I mean, जो मुल्की हालात है कितने कशीदा हालात हैं। मतलब मैं खबरें अभी हम शेयर कर रहे थे अभी ऑडियंस के साथ कि रोटी, मुर्गी, दाल, लोगों की चीखें निकल आई हैं। उनके 4 घर के अफराद हैं और उनसे बेसिक पूरा नहीं हो रहा। माशाल्लाह यू हैव अ बिग कुंबा, बड़ी फैमिली है माशाल्लाह। किस तरह से आप पूरा करते हैं, गुजर बसर किस तरह से मैनेज होता है, आपका कारोबार क्या है, कितनी इनकम है? मोहतरमा जिसका ईमान पक्का हो तो अपने रब की रज़ाकत पे उनको ईमान यानी उनका अकीदा पुख्ता होता है, तो रिस्क देने वाला हो तो रब्बिल आलमीन की ज़ात है। और जितनी भी ज़्यादा फैमिली होंगे, जितने भी अफराद होंगे, उतनी आपका रिस्क बढ़ेगा। समझ में आई ना बात? मेरी आप लोगों की चैनल की तरफ से तमाम अवाम से, स्पेशली पाकिस्तान के अवाम से और तमाम मुस्लिम उम्मत से ये दरख्वास्त है कि जिन लोगों पर अल्लाह के ऊपर उनका ईमान है और उन लोगों ने कलमा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा, तो उनका यकीन पुख्ता होना चाहिए कि उनका रज़ाक जो है ना वो रब्बिल आलमीन ही है। ये कभी दुकान, कारोबार या किसी और चीज़ पर इनका इतबार नहीं होना चाहिए। हसन बसरी साहब कहते हैं कि अगर ये ज़मीन पितल के बन जाए और आसमान गीलट के बन जाए और बारिश पूरी उम्र ना हो जाए, तब भी मेरा यकीन यही है कि मेरा रब्बिल आलमीन मुझे रिस्क मुकम्मल पहुंचा देगा। अब मेरे बच्चों और घर वालों को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बड़े अच्छे तरीके से खा रहे हैं, पी रहे हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और ये आप ये देख रहे हैं मेरे एक छोटा सा क्लिनिक है, इसी पर हम लोगों ने रब्बिल आलमीन ने हमें सब्र दी है। तो रब्बिल आलमीन जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है वो बार बार कुरान में कह रहा है कि इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। तो जिनका ईमान पुख्ता होगा, जो कामिल ईमान होंगे, वो इस चीज़ पर यकीन रखेंगे, और जो ईमान और इस्लाम और उनके जो है जहानत कमजोर रह गए उनको फिर किसी और अल्लाह ताला का वादा है ना कि वो अपनी हर जानदार मखलूक को रिस्क देगा। मुझे ये बताएं कि कुछ जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने इंसान पर भी डाली हुई है, अच्छी जिंदगी बच्चों को देना, तालीम देना, तरबियत फराहम करना। जब इतने सारे माशाल्लाह बच्चे हैं आपके साथ, तो क्या तमाम के तमाम बच्चे स्कूल जाते हैं, उनकी तरबियत का किस तरह से ख्याल रखा जाता है? मोहतरमा अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं तकरीबन जब से बच्चे मुझे अल्लाह ने दिए उसी वक्त से मैं इन लोगों को बाकायदा कन्वेंस दिया हुआ हूँ, स्कूल तक, यूनिवर्सिटी तक, कॉलेजों तक मैं इनको बाकायदा अपनी गाड़ी में पहुँचा देता हूँ। इस वक्त भी मेरे माशाल्लाह 2-3 बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और मेरी जो बड़ी बेटी है वो BSN कर रही है। बाकी बच्चे माशाल्लाह कॉलेज और स्कूलों में पढ़ रहे हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, किसी चीज़ की कमी उनको मैंने नहीं जाने दी। ठीक है जान साहब, ये बताएगा बच्चे तो माशाल्लाह काफ़ी हैं, लेकिन हम ये अक्सर लोग यही सवाल करते होंगे कि आपको तमाम के नाम भी याद रहते हैं, और अगर रहते हैं कोई हमें कोई 10, 15, 20 बच्चों के नाम जरा बताएं। थैंक यू। सामने मेरे जो भी आ जाए अल्लाह का लाख लाख शुक्र है।
मेरे सारे बच्चों का नाम मुझे याद है। आई ना समझ में? अगर थोड़ा सा सेट पे हो जाए तो जाहिर है फिर सही नजर नहीं है। अभी ये मेरे साथ 3 बच्चे हैं माशाल्लाह। एहसानुल्लाह साबिरी है, हाफिज नकीबुल्लाह है, हाफिज वकीर अहमद है। सामने आ जाओ बच्चे, इधर कैमरे के सामने आ जाओ। अच्छा सर, ये मेरे साथ क्लिनिक में अक्सर मेरे साथ काम क्योंकि करते टाइम हैं। बहुत कम है, बहुत सारे सवालात हमारे आपसे यकीनन जानना चाह रहे हैं। 3 आपने शादियां की हैं, चौथी की ख्वाहिश रखते हैं, ये भी हमें पता चला है कि तीनों बेगमात को आपने एक छत तले रखा हुआ है। कैसे इत्तेफाक है तीनों बेगमात का? क्या गुर है, क्या टिप है? चौथी के लिए आपने अपनी तीनों बेगमात से इजाजत ली है, उन्होंने इजाजत दे दी है, मान चुकी हैं, और ऐसा क्या आपने किया है कि वो मान जाती हैं? मोहतरमा, आपने बड़ा प्यारा सवाल किया और इंशाल्लाह मैं आपको अच्छे से इनका डिटेल के साथ जवाब दूंगा। देखिए, मैंने आपसे पहले कहा कि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। तो मुसलमान जो ईमान पुख्ता और यकीन मुहकम होगा तो उनको 4 निकाह करने चाहिए। जो थोड़ा बहुत कमजोर हो मेरे तरह उनको 3 करना चाहिए, जो मुझसे कमजोर हो उनको 2 करना चाहिए, जो उससे भी किया गुजरा हो तो वो 1 कर ले। बाकी बात जो है ना आपकी भाभीयों के, माशाल्लाह मैं तमाम फैमिली के जितने भी हालात हैं या वाक़यात हैं या किस्से हैं या मामले हैं, मैं अपने घर वालों को बाकायदा बिठा देता हूँ। उनको एक मेंबर है मेरे और पार्टनर है मेरे घर के, मैं उनके मशवरे के मुताबिक तमाम जो है ना उमूर जो है ना वो सर अंजाम दे देता हूँ। आप भी ये चौथी के लिए उन लोगों ने मुझे कहा कि आप चौथी शादी कर ले ताकि आपकी ये जो ख्वाहिश है 100 बच्चों का अल्लाह रब्बुल इज्जत करे कि ये आपकी पूरी हो जाए। ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनकी इजाजत से ही कर रहा हूँ। समझ में आई ना बात? क्योंकि बीवियाँ जो है ना वो हमारी जिंदगी है, लाइफ है और मेरे जो है ना सब कुछ है, इज्जत हमको समझते हैं। तो ठीक है जान साहब ये बताइएगा, जिस तरह से तीनों बेगमात हैं आपकी, एक ही घर में आप लोग रहते हैं, 60 बच्चे हैं, बच्चों में लड़ाइयां होती हों, बेगमात में लड़ाइयां होती हों, क्योंकि यहाँ तो लोगों से एक नहीं संभाली जाती। बात यह है कि कभी लड़ाई की नौबत नहीं आती, क्योंकि हम लोग घर में जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह जिक्र व अस्कार के सिलसिला जारी है। मेरे घर में माशाल्लाह 4 जो है ना हाफिज कुरान है और मैं खुद भी हमेशा 1 सिपारा कुरान पढ़ता हूँ। ये मेरा रूटीन है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, रियाकारी में अल्लाह ना ले आए आप लोगों की तरफ से। उम्र भर मेरे जो साल 12 महीने में इंशाल्लाह और 12 दफा कुरान खत्म कर लेता हूँ, यानी महीने में 1 बार। इसके अलावा हमारे घर में जो है बाकायदा डिटेल के साथ हम लोग जो बड़े बेटे हैं और मेरी जो बेगमात और मैं बाकायदा बच्चों को बिठा देते हैं। आज तक अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, कभी ऐसे नहीं हो कि बच्चों में एक खास लड़ाई हुई है। छोटे मोटे अगर लड़ाइयाँ हो जाते हैं वो तो सब आम रूटीन हो तो होते रहेंगे, लेकिन ऐसी बड़ी वाकया नहीं आई है माशाल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ठीक है जान साहब, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आपका नाम आ ही जाएगा। जो वफाकी हुकूमत है, सूबाई हुकूमत है, उनसे आप कोई अपील करना चाहते हो या आपको लगता है जो मामलात आप तक हैं आप उन्हें बेहतर से चला रहे हैं, आपको किसी की जरूरत नहीं है, किसी भी मदद की जरूरत नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आजिज हूँ, कमजोर हूँ, मुझे भी जरूरत है, मेरे औलाद को भी जरूरत है, मेरे घर वालों को भी जरूरत है। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, खासकर फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट से मेरी ये दरख्वास्त है कि आज तक तो मैंने आप लोगों की दस्तक नहीं दी, आप लोगों के दर पे नहीं आया हूँ, लिहाजा आप लोगों को चाहिए ताकि मेरे हर तरीके से आप लोग इमदाद समझ में। आप भी तो थोड़ा सा रहम करें ना, मुल्क की आबादी सर कहाँ पर जा रही है? पाकिस्तान में वैसे भी आबादी जो है वो कंट्रोल करने के हवाले से बात की जा रही है। हमारे पास इतने वसाइल नहीं है खान साहब, इस जरूरत को समझें कि जितनी आबादी हमारी बढ़ी है, लोगों के पास उतने रोजगार नहीं है, अपनी फैमिली को संभालने के अखराजात पूरे करने के उस तरीके से नहीं है। अच्छा, दूसरा मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि 60 बच्चे हैं, अभी भी आप और ख्वाहिश ये रखते हैं, आप इस बात से भी अवेयर होंगे कि खातून की जो सेहत है, अगर वो 20 या 21 के बच्चों की अगर हम एक एवरेज भी लगाएं तो उसकी सेहत कितनी असरअंदाज हो सकती है? इस बारे में कभी आपने सोचा, किसी ने आपको बताया? देखो, मैंने आपसे कहा था कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर हूँ, उनका सेहत का ख्याल भी रखता हूँ, उनको खाने पीने के लिए, उनके मेडिसिन का, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र, कोई ऐसी बात नहीं है। ये जो आप लोगों का जहन बना हुआ है, यानी कि यूरोप की तरफ से आप लोगों को जो गाइडेंस मिल रही है कि ज्यादा आबादी जब आप बढ़ाएंगे तो आप लोगों को भूख से मर जाएंगे, आप लोग परेशानियों से ज्यादा मतलब उलझ हो जाएंगे, ये गलत बात है। माइनस में मत चले जाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस है कि हमेशा
शबाब की प्लस में चला जाए। जितने आप लोग ज्यादा होंगे, जितना हम लोग सही तरीक़ेकार पे चलेंगे, इंशाअल्लाह जैसे हमारा रिस्क में पैदा होगा हमारे मुल्क में। मैं खास करके हमारे मिनिस्टर साहिबान से मेरी ये दरख्वास्त है और गवर्नमेंट आप माशाल्लाह दीन को इतना अच्छा समझते हैं, आप सुन्नत रसूल की बात कर रहे हैं, उनकी 4 बेटियां थी, आप ये भी तो बात जो है ना रोजगार मिल जाए, समझ में ना बात। हम लोग बार बार लोगों से कर्जे ले रहे हैं, कर्जों से बेहतर तो ये है कि वो चलें जान साहब सिर्फ यही बता दें, 60 बच्चे आपके घर मौजूद हैं, 3 बेगमात हैं, एक आप है, 64 लोग हैं। डेली आपका आटा कितना लग जाता है? क्योंकि आटा भी नहीं मिल रहा अब तो हमारे मुल्क में। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंशाअल्लाह वल अजीज कोई ऐसी बात नहीं है, न आटे की कमी है और न ही चावल की कमी है, किसी चीज की कमी नहीं है। तो ये पूछना चाह रहे हैं कितना कमा लेते हैं, ये भी थोड़ा सा बताइएगा। खराब है अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं अच्छी तरीके से कमा लेता हूँ। तकरीबन मुझे तकरीबन 20,000 18,000 15,000 मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह डेली मेरा मुझे अल्लाह ने दिए हुए है और दे रही है और मिल रही है, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं उनसे बड़ी अच्छे तरीके से गुजारा कर लेता हूँ। ठीक हो गया जान साहब, सैरो तफरीह के लिए भी कभी कहीं जाते होंगे, फिर तो क्या पूरा रिजॉर्ट ही बुक कराते होंगे आप? एक बस आपको करानी पड़ती होगी पूरी। पूरे पाकिस्तान में मैं मोहतरम पहले जब फैमिली छोटी थी तो मैं पूरे पाकिस्तान को एक गाड़ी में घुमा लेता था। अभी अक्सर ऐसे होता है कि मैं बाकायदा कोस्टर को किराए पे लेता हूँ और बाकायदा आसपास लाहौर से लेकर पेशावर, कराची यानी तमाम एरियो पे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को लेके गया हूँ, बल्कि मेरे सामने जो खड़े बच्चे हैं आप पूछ भी सकते हैं। अच्छा सर, चौथी शादी के लिए किस तरह की बेगम आपको चाहिए, क्या गुण उसमें होने चाहिए? आपसे खूबसूरत हो, आपसे अच्छी हो, आपसे गोरी हो, समझ में ना बात, और अल्लाह से लगाव हो और अल्लाह पर यकीन हो, उससे मेरे मोहब्बत है और वही मुझे पसंद है। अभी तो आपने देखा नहीं हमारी को एंकर को, तो आपने वो अंदाजे लगाने शुरू कर दिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सरदार हाजी जान मोहम्मद। बात सुने, मैं जी सरदार हाजी डॉक्टर जान मोहम्मद जी, डॉक्टर भी ये मेरा पूरा नाम है। मुझे अब जरा पूरे नाम से पुकारेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। चले, ठीक हो गया जी। हाजी सरदार डॉक्टर जान मोहम्मद खान साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। देखो, आपको नाम पूरा नहीं आता है तो आप बच्चों को कैसे संभालेंगे? मैं इसीलिए तो हैरान था कि आपको वो 60 नाम कैसे याद है, हमें तो आपका नाम नहीं याद हो रहा। घर वाले मेरे हैं और परेशान आप है, ये कैसी बात है? ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और हम देख रहे हैं नबिया, ये रुकने वाले किसी सूरत नहीं है। बड़ी कोशिश की समझाने की मैंने इनको, लेकिन भाई वो अपने इरादों के पक्के हैं, मजबूत इनके इरादे हैं। बहरहाल प्रोग्राम का हमारा टाइम खत्म हो रहा है और मुझे लग रहा है हमारे प्रोग्राम का तो वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन इनके बच्चों का वो जो है ना, अभी जो 100 का फिगर है ना, वो जरूर हमें डॉक्टर साहब जो है वो पूरा करते दिखाई दे रहे हैं। कल आपसे होगी मुलाकात, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।